के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी को बताए थे हम पहले भी कि सहायक आचार्य को लेके हम कटअप बनाएंगे कुछ ही दिनों में। तो एनआईओएस डीएलएड का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड जीतने के बाद अब कटअप जरूर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए एनआईओएस डीएलएड पूरे झारखंड में 10,000 तो ज़रूर है और उसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनआईओएस डीएलएड जीतने के बाद एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद कटअप थोड़ा सा इजाफा जरूर होंगे। तो हम देखते हैं कि कटअप क्या होने वाला है। तो 6 to 8 पर कटअप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 to 8 में एनआईओएस डीएलएड ना के बराबर है। 1 to 5 में ही एनआईओएस डीएलएड है। तो कटअप जो है सो बहुत सारा चीज़ पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना था। तो देखिए 6 to 8 में आप सबको पता है 56,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और 56,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए 6 to 8 में। तो और आप लोगों को पता होगा 12,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो पेपर 4 का सिलेक्शन भी नहीं किए थे। तो 12,000 सोच सकते हैं कि वो समझ लिए वो एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं था, तो उसमें भी कटअप पर डिपेंड करता है। 5,000 स्टूडेंट जो है सो कि लगभग कह सकते हैं पारा टीचर भी थे। तो पारा टीचर को फ्रेश वैकेंसी में उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका अलग सीट है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 56,000 था, तो 56,000 में से लगभग 5,000 तो पारा टीचर जरूर हैं। तो हम देखते हैं कटअप कितना जाएगा। देखिए एसएसटी का कटअप जो है हम मान सकते हैं कि जनरल का कटअप जो है टोटल फुल मार्क्स कितना था 380 फुल मार्क्स है। उसमें से इसका हम मान सकते हैं 230 कटअप जो है सो कि जनरल का जाने का उम्मीद है। 230 से ज़्यादा इसका कभी नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए बाहर के स्टूडेंट नहीं है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ इसमें झारखंड के लोग हैं। और आप देख सकते हैं जो वो झारखंड के भी लोग हैं ना, तो लगभग देखा जाए 35-36 साल के एज के हैं। तो उनका पेपर 3 मैक्सिमम लोगों का आर्ट्स बैकग्राउंड के जो हैं सोशल साइंस का मैक्सिमम का पेपर 3 एग्जाम खराब गया। उन सबका मार्क्स अगर देखा जाए एवरेज तो 40 और 35 ला रहे हैं पेपर 3 की मैं बात करूँ तो इस पर भी कटअप बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि 230 से कटअप ज़्यादा जनरल का कभी भी नहीं जा सकता है। और आप लोगों को पता होगा जनरल और ओबीसी का कटअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 5 मार्क्स का रहता है। तो 225 हम मान के चलते हैं। BC1 और BC2 का झारखंड में बस एक ही कटअप रहता है। BC1 और BC2 में कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए EWS, आपको पता है कि EWS का 10% रिजर्वेशन है और यहाँ आबादी भी कम है, तो उसका कटअप जो है सो कि जरूर थोड़ा सा ज़्यादा ही कम जाएगा। तो इसको हम मान सकते हैं 215 से ज़्यादा EWS का कटअप नहीं जाने वाला है। उसके बाद देखिए SC और ST बचता है। ST का आप लोगों को पता है कि झारखंड में ST का रिजर्वेशन भी ज़्यादा है, तो और SC का जो है सो कि भी कम ही जाता है। तो इसका भी हम मान सकते हैं कि 210 चाहे 205 भी मान सकते हैं, 205 तक कटअप जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ST का कटअप 200 से तो ज़्यादा कभी जा ही नहीं सकता है। ST का कटअप 200 से कभी जा ही नहीं सकता है, इतना जान लीजिए। और यही सेम अगर देखा जाए यही सेम जो है ना सो कि कटअप साइंस का भी रहेगा। कारण कि देखिए साइंस के स्टूडेंट्स का पेपर 3 का जो एग्ज़ाम है ना वो सबका अच्छा गया है। पेपर 3 का एग्ज़ाम अच्छा गया है साइंस लोगों का, इसीलिए जो है सो कि उसका भी कटअप यही जाने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए साइंस में जो है सो थोड़ा रहते भी हैं रेगुलर स्टूडेंट, तो उसका जो है सो कि कटअप ज़्यादा जरूर जाएंगे। लेकिन बात है कि उसमें जो है सो कि भीड़ भी थोड़ा कम है ना, इसके वजह से उसका साइंस का कटअप बस यही रहेगा। हाँ, भाषा शिक्षक का जो है लैंग्वेज में बहुत कम कैंडिडेट हैं, तो लैंग्वेज में कैंडिडेट कम होने की वजह से इसके कटअप पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका कटअप जो है सो 220 जनरल से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए 215 से इसका ज़्यादा नहीं जाएगा BC1 और BC2 का। EWS का 205 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं जाएगा। और SC का कटअप जो है सो कि 200 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। 200 SC का, और ST का 190 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए इसमें कैंडिडेट बहुत कम है ना। कटअप मैं बोला कि कटअप जो सो डिपेंड करता है ना सो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, और अदर स्टेट के लोग भी नहीं हैं, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कटअप जो है इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाने वाला है कटअप।
मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, रिस्पांस की अगर आप ले लेते हैं ना तो ही कट ऑफ जाएगा, नहीं तो झारखंड में आपको पता है कि रिस्पांस की नहीं आएगा ना तो समझिए सेटिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा पीजीटी का इतना हाई कट ऑफ, तो पीजीटी का कट ऑफ जाने का रीजन भी था, उसमें हैकिंग हुआ था, जबकि आपको पता है सहायक आचार्य में हैकिंग नहीं हुआ, बिल्कुल हैकिंग नहीं हुआ। और एग्जाम के बाद जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं ना उसका काम कभी नहीं होता, ये आप लोग जान लीजिए। सीजल में आप लोगों ने देखा, बहुत सुना होगा कि ब्लैंक OMR रखा तो क्या किसी का काम हुआ? बिल्कुल कभी भी ब्लैंक जो OMR रखा उसका रिजल्ट नहीं हुआ। पीजीटी में भी देखिए एग्जाम के बाद जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे उसका काम बिल्कुल नहीं हुआ। जो होता है हैकिंग ही होता है। अभी एग्जाम के बाद कुछ नहीं होता है। अगर लेकिन आप रिस्पांस की ले लेते हैं तो आप निश्चिंत रह जाते हैं कि बिल्कुल कोई काम नहीं होगा। लेकिन रिस्पांस की जब नहीं आया है तो थोड़ा सा मान सकते हैं कुछ सेटिंग हो सकता है, लेकिन रिस्पांस की आप ले लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है एकदम। बिल्कुल कट ऑफ जो है सो कि इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाता है। अगर फ्रेश अगर होगा तो लगभग फ्रेश ही है मान सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 5% थोड़ा सा डाउट है हमको, रिस्पांस की नहीं दे रहा है इस वजह से। अगर रिस्पांस की दे देता है तो इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। हम बात करते हैं फिर 1 to 5 का। 1 to 5 का देखिए, 1 to 5 फुल मार्क्स 1 to 5 में आप लोगों को भी पता है कि 300 था, 300 था 1 to 5 में। तो इसमें देखिए, इसमें आपको पता है टोटल 28,000 कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं। 28,000 तो फॉर्म ही भरे थे, उसमें से एग्जाम तो मुश्किल से 4-5,000 अपसेंट भी थे। तो 28,000 है और सीट कितना है 5,500 गैर पारा का। तो सोचिए, तो इसका कटअप जो है सो जनरल का 180 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। 180 खूब ज़्यादा 190 भी मान सकते हैं, 190 से ज़्यादा ही तो इसका कभी कटअप जा ही नहीं सकता जनरल का। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ना इसमें बहुत कम है, और इसका कटअप तो वही 5 मार्क्स कम रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल और BC1 के ज़्यादा कटअप डिफरेंस रहता नहीं BC1 BC2 का। उसके बाद देखिए EWS तो कटअप बहुत कम रहता है जनरल और BC से, 175 से ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए SC का कटअप जो है 165, और इसका कटअप जो है 160 से ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ना इसमें बहुत कम है, 1 to 5 में बहुत कम है। और आप लोग देखे होंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होने के बाद कटअप बहुत ही कम जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत जाएगा, इसमें सेटिंग भी नहीं हुए हैं इस वजह से। और देखिए पारा टीचर जो है, पारा टीचर का हम कटअप इसलिए नहीं जिक्र करते क्योंकि पारा टीचर लोग का बात ही नहीं है, उसका तो कटअप बहुत ही कम जाने वाला, बहुत ही कम, उसमें कैंडिडेट बहुत कम है ना। तो 40% से जो पारा टीचर अधिक ला रहे हैं उसके सबका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, एकदम बिल्कुल तय है कि उनका होना ही होना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कटअप में हमारी क्या राय है, आप जरूर जो है सो कि बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।